इसराइल हमारा दुश्मन है, ठीक हो गया। यहूदी है, वो दुश्मन है, उसको निस्तो नबूद अल्लाह ताला करे। लेकिन इस टाइम ईरान इसराइल जंग के साथ साथ एक और जंग भी जारी है, आपको पता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग। उसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो दोनों मुसलमान है। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको इंडिया फंडिंग करता है। ठीक है, तो वो पागल हैं, बच्चे हैं। इसराइल का ईरान ने हाल वही किया है जैसा कि पाकिस्तान ने इंडिया का हाल किया था। अच्छा, और हमने उनको लोहे के चने चबवा दिए थे इंडिया को। इंडिया के जो ना एक ऑफिसर है, उसने बयान दिया है कि हमने जितने थोड़े से पैसों में ना आलम इस्लाम में जो शैतानियत फैला रहे हैं वो यूएस है, इसराइल है, हाँ। ठीक है, उनके एजेंडे पे वो काम कर रहा है, ठीक है। पैसा ले रहा है वो। लेकिन अफगानिस्तान की तो ऑलरेडी अमेरिका से जंग रह चुकी है। ईरान ने अभी तक, आपको ये नहीं पता कि उन्होंने 1956 और 1962 के जो है ना मिसाइल तैयार वो चलाए हैं। अच्छा, अभी नई टेक्नोलॉजी आनी है। अफगानिस्तान को मैंने आगे पैगाम दे दिया है कि आटे में नमक भी नहीं है। पश्तो तो मुझे आती नहीं, मैं पश्तो में पैगाम दे दूं उन्हें, अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी उर्दू लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि बस वो समझ जाएं, ठीक है। जो उनके साथ हो रहा है इससे भी उनके साथ और ज्यादा काम गंभीर होने वाला है। इसराइल ईरान की जंग में आपकी क्या राय है? आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम क्या कहना चाहेंगे? हम पाकिस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते ये कहेंगे कि हम ईरान के साथ हैं, ठीक है। और इसराइल को निस्तो नाबूद होना चाहिए, क्योंकि इसराइल हमेशा मुसलमानों का दुश्मन रहा है। ठीक है, और हमारे नबी ने भी फरमाया कि जो इसराइल है ना वो हमारा दोस्त नहीं, ठीक है, लिहाजा इसराइल हमारा दुश्मन है, ठीक हो गया। यहूदी है, वो दुश्मन है, उसको वो निस्तो नबूद अल्लाह ताला करे, अल्लाह उसको गारत करे। मैं तो ये दुआ करता हूँ, और पूरा पाकिस्तान इसकी तायद करेगा इंशाल्लाह। ये जो आपने बात किया, नो डाउट पाकिस्तानियों का यही नैरेटिव है, हर पाकिस्तानी की आपने बोला यही सोच है। लेकिन इस टाइम ईरान इसराइल जंग के साथ साथ एक और जंग भी जारी है, आपको पता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग। उसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो दोनों मुसलमान है, हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, तो उसमें क्या आपकी राय है? भाईजान, उसमें मैं ये कहूंगा कि जो अफगानिस्तान है वो हरामखोर है। 40 साल उनको पाला है पाकिस्तान ने, पर वो हरामखोर निकले हैं, वो इंसान नहीं है। वो गद्दार वतन है, वो गद्दार हैं, वो जलील हैं। वो हज़रत अली का कौल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये वही है, एहसान फरामोश लोग हैं। पूरे अफगानिस्तान या इस टाइम जो रजीम है उनकी, तालिबान रजीम जी, या कुछ लोग, या जी, पूरा अफगानिस्तान? जी, ये जो तालिबान रजीम है ना, ये इंडिया के असल में टाउट है। अच्छा, ये जो है ना, इंडिया इनको फंडिंग करता है, तो ये इस तरह काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ। आपका मुझे नॉलेज लग रहा है, लेकिन जब यही गवर्नमेंट आई थी यानी अफगानिस्तान में, तब पता है ना, हमने तो जश्न मनाया था कि जी अमेरिका भाग गया और तालिबान आ गए, और हम उस वक्त की जो हुकूमत थी ना वो इनकी पैरोकार थी, ठीक है, इसलिए वो लोग जश्न मनाते थे। ठीक है, असल में जो लोग दूरंदेश हैं वो ये जश्न नहीं मनाते या इनको नहीं अच्छा कहते। ठीक है। 40 साल इनको पाल के भी इन्होंने क्या सिला दिया पाकिस्तान को। बिजनेस किया है अफगानिस्तान, और फिर बॉर्डर पे जब तक नेबर के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं होंगे, वो भी मुसलमान नेबर इस्लामिक कंट्री, तो फिर हम ये ईद के त्यौहार हैं, इसमें भी टेंशन। रमजान के महीने में भी देखें, रमजान के महीने में यहाँ से वहाँ अटैक, वहाँ से यहाँ अटैक, ये तो बड़ी पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। देखें भाईजान, अब वो यही तो मिन्नते तरले कर रहे हैं अच्छा, कि हमें माफ करो। ठीक है। सफेद झंडे लहरा रहे हैं, जैसे इंडिया का बुरा हाल किया इनका भी हो गया। इनकी जो पोस्टें 21 पोस्टें इन्होंने पाकिस्तानी फौज ने, बुरा हाल हो गया। बुरा। आपको लगता है अब ये जंग रुक जाएगी? मतलब ये अब वो बाज आ जाएंगे और ये टेबल टॉक या डायलॉग की तरफ आ जाएगी? ये जंग रुकेगी इसी तरह के, वो उनका जो है ना पूरा काम करेंगे अफगानियों को ना। ये पाक फौज हमारी जो है ना वो सबक सिखाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वो हरामखोर हैं कि वैसे नहीं रुकते ये। अब इनका वो उन्होंने कहा हमें फौज बंद कर दे, ये जो ना कर रहे हैं। करना बंद कर। हाँ जी, पर वो पाक फौज है वो अब कुछ करके ही हटेगी, इनको इंसान बना के आपके रखेगी। ख्याल से इस दफा फैसला हो जाएगा? हाँ जी, ये जो कहते हैं ना 10,000 की हमारी तारीख इनकी बेड़ा गर्क है। इनको तो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, जब रूस के साथ जंग थी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। अमेरिका ये पीछे कुछ भी नहीं है, सिवाय पाकिस्तान के अलावा ये चल ही नहीं सकते। तो फिर अगर ये चीज हमें पता है, तो उन तालिबान को या जो भी ये रजीम है उन्हें क्यों नहीं पता? यानी कि अगर आपको पता हो कि आप मेरे बगैर कुछ नहीं, तो आप मेरे से लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा नहीं। तो ये फिर वो क्यों लड़ रहे हैं? वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको इंडिया फंडिंग करता है। ठीक है, तो वो पागल हैं, बच्चे हैं, मतलब ये है कि उन्हें समझ उनकी तालीम ही नहीं है, उनका नॉलेज नहीं है। वो उनके लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको कहते हैं कि ये करो, हमला कर दो, आप जन्नत में जाओगे। हालांकि वो सारे उनके 2 नंबर काम है, उल्ट काम है ये। अभी ये कुछ ही दिन पहले की खबर है, ये जो इन्होंने बात की है कि अफगानिस्तान की तरफ से, ये उनके ऑफिशियल या फिर उनके लीडरशिप की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि दुनिया टेक्नोलॉजी में जितनी मर्जी आगे चली जाए, चाहे अमेरिका है चाहे दुनिया का कोई कंट्री है,
लेकिन इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो खुदकुश बम्बार हैं वो हमारे पास यानी अफगानिस्तान के पास मौजूद है, यानी वो उसमें प्राउड फील या वो कहते हैं कि हमारे पास तो यही बहुत बड़ी वो ताकत जो है। उनकी नौजवान नस्ल है ना, उनको बर्बाद किया है उन्होंने। उनका ब्रेन जो है ना, वो ब्रेन वॉश करके ना उनको बर्बाद किया है। ठीक है, वो उनको ये कहते हैं कि आप इस तरह हमला खुद कुछ करो तो जन्नत जाएगी। वो जन्नत नहीं, वो दोस्त है। मुसलमान को मारे तो ये काफिर है। बात इधर से खबर आती है कि जी यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद में ड्रोन फिर रहे हैं या कोयटा में ड्रोन फिर रहे हैं उनकी तरफ से। उधर ये खबर वो जो नैरेटिव चलाते हैं कि जी हमारे हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया। अभी कल परसों की आपने शायद खबर देखी होगी, इस पे उनके क्रिकेटर्स, अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स का ये कहना है कि पूरी दुनिया के जो लीडरशिप है वो इसके ऊपर आए, खुद इन्हें देखें और ऑब्जर्व करें और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस या पाकिस्तान को इसका जवाब देने पर मजबूर करें। इवन यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने अपील की, यानी वो तो ये नैरेटिव पूरी दुनिया में दे रहे हैं। वो सब फ्रॉड है, झूठ है, फरेब है, कुछ भी नहीं ठीक है। है, एक एक मैसेज, अंकल की आवाज बड़ी दमदार है, उनके पॉइंट से एग्री करना डिसएग्री करना वो हर एक का राय है। एक एक मैसेज अफगानिस्तान को देना है, एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देना है, एक ईरान को और एक इसराइल को। ईरान को मैं कहूंगा इसराइल का निस्तो नबूद कर वो दो। तो कर रहे हैं, पूरी दुनिया मान अगर रही हाँ है। जी, वो ना होगा तो हमारी पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज उसको बर्बाद कर ठीक देगी। है, अच्छा ये बताएं ईरान से खुश हैं कि नहीं? जी जो हम उन्होंने खुश किया है। हैं। ईरान अमेरिका- बाद इस्लामी मुल्कों में वो मुल्क है जिसने फलस्तीन का साथ दिया है। ठीक है, बाकी ने और तो अमेरिका इसराइल को एक दफा टफ टाइम दिया है, टफ दिया है। वो ट्रम्प जो है ना इस वक्त रो रहा घबरा है, गया। माफी मांग रहा है। वो कह रहा है कि मेरे साथ कोई डाल जाओ, कोई आ जाओ, क्योंकि सबको पता है कि इसकी जंग गलत है। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या ईरान के साथ खड़ा है? आप तो खड़े हैं, मैं भी, या ये बहुत से लोग इवन इंडिया से, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से लोग खड़े हैं साथ, लेकिन गवर्नमेंट यानी कि ऑफिशियली, प्रैक्टिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली किसी तरीके से हम साथ खड़े हैं आपके ख्याल से? इंशाअल्लाह ताला ईरान के साथ खड़े हैं हम। गवर्नमेंट हमारी, हाँ जी, पाक फौज खड़ी है, गवर्नमेंट भी उसके साथ है। ठीक है, पाक फौज और हमारी गवर्नमेंट ईरान को फुल सपोर्ट करती है। ठीक हो गया। अब इसराइल के लिए कोई पैगाम, जरा कैमरे में देख के जैसी आपकी आवाज है उस तरह का पैगाम। इसराइल को मेरा ये पैगाम है कि तुम्हारे दिन थोड़े हैं, हाँ, अच्छा। बिल्कुल थोड़े हैं। अब अपने दिन गिनने शुरू करो। जो तुमने बख्तरबंद बनाए हुए हैं ना, ठीक है। अब उनमें भी तुम्हारी जिंदगी महफूज नहीं। ठीक है, आज उन्हें ये याद आ रहा है, ये खबर वाकई बड़ी ऑथेंटिक है कि आज इसराइल का मीडिया ये चला रहा है कि जी जो इंसानी जानें हैं, जो कि सिविलियंस हैं, उनकी जानें जा रही हैं, और चाहे वो एयरपोर्ट पर अटैक हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर अटैक हो। तो यही जब जानें फलस्तीन में जा रही थी, वो जब अटैक कर रहे थे, गजा में जा रही थी, तो तब उनका मीडिया क्यों खामोश था, या पूरी दुनिया का मीडिया खामोश था? बस वही बता रहा हूँ ना कि ये जो है ना, ये इस्लाम के दुश्मन है। ठीक है, अमल हो रहा है। हाँ जी, ये जो इन्होंने जुल्म किए हैं ना, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेबाज है। जो किसी पे जुल्म करेगा ना, उस पे आएगा जरूर। अब ये उनकी बारी है। अफगानिस्तान को भी एक पैगाम दे दें, ईद का त्यौहार आने वाला है, और जैसे रमजान के महीने में जंग लड़ना, वो भी दो इस्लामिक कंट्रीज, मतलब दो बेशक अलहदा स्टेट्स हैं, अलहदा रियासतें हैं, लेकिन फिर भी दोनों मुसलमान हैं। कोई पैगाम अमन का, या फिर एक दफा जो सा कमर तोड़नी है इनकी? मैं अफगान तालिबान को ये पैगाम दूंगा कि ये जो तुम इंडिया और मोदी की गोद में बैठे हो ना, ये मुसलमान को मारने का काम शुरू किया ना, अभी से तौबा कर लो और ये बंद कर दो। इसी में तुम्हारी भी इज्जत है और हमारी भी इज्जत है। ठीक है, और पाकिस्तान फिर भी तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम हमारे इस्लामी भाई हो, ठीक हो गया। मुसलमान हो, हमारे हमसाया मुल्क हो। ठीक है, किसी की बातों में आके अपना घर मत उजाड़ो, और ना ही आप हमें डिस्टर्ब करें, ना हाँ हम जी। उन्हें डिस्टर्ब करें। जो उनके हदशात हैं या जो उनकी नाराजगियां, वो हम खत्म कर दें, जो बिल्कुल हमारी हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल सही। इसी इंडिया के हम इल्जाम जो लगाते हैं उसका रोल ही ना बीच में रहे। इंडिया के जो ना एक ऑफिसर है, उसने बयान दिया है कि हम पाकिस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। हमने जितने थोड़े से पैसों में ना अफगान तालिबान को खरीद के ना उनको पाकिस्तान से लड़ा रहे हैं। वो मरेंगे आपस में, अच्छा। दोनों मुसलमान मुल्क मरेंगे, हमारे जो फौजी है हिंदू है वो बचेंगे। ठीक है। ये उनकी चाल है, ये उनका तरीकाकार है, ये अफगानियों को समझना चाहिए। ठीक है, ये उनके किसी ऑफिसर ने स्टेटमेंट दी है? जी जी, ये आप ऑफिसर अगर में बताएं, हम साथ चलाएं। वो नाम उसका मेरे ज़हन में नहीं है, वो आप लेकिन मीडिया पे हाँ मीडिया पे यूट्यूब से देखेंगे, आपको पता चलेगा। यानी उनकी आर्मी के किसी हाँ जी, ऑफिसर ने उसने बयान दिया है। ठीक हो गया जी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। मजीद एक दो सवाल करेंगे, मैं जाहिर बात है ये भी बिजी होंगे, इन्होंने जाना होगा, लेकिन ये भाई साथ खड़े, इनसे सिर्फ 1 मिनट की कि आपकी सोच में और इनकी सोच में क्या फर्क है, बस 1 मिनट का ये बता दें कि इस टाइम ईरान से खुश हैं आप, जैसे वो इसराइल से, अमेरिका से लड़ रहा है, या नहीं? जरा वो मजा नहीं आया? नहीं ठीक है, वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? पाकिस्तान ईरान के साथ है या नहीं?
पाकिस्तान को तो पता नहीं क्या वो कर रहा है, ईरान के साथ है। अच्छा, ईरान के साथ है। हाँ जी। और पब्लिक भी आपके ख्याल से ईरान के साथ है? जी, हमारी पूरी मुसलमान कौम ईरान के साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसराइल को निस्त नबूद करना है। ईरान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। अगर ईरान ने इतनी हिम्मत की है आपको तो ये पता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं खुद हैरान हुआ हूँ। मतलब अब से पहले तक हर पाकिस्तानी को ये लग रहा था कि ईरान भी शायद हमारे जैसा एक नॉर्मल, मतलब इस तरह ही है, कोई टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं है, कोई मिसाइल्स में इतना एडवांस नहीं है। पूरी दुनिया ने तो उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, अमेरिका ने ट्रेड के पाबंदी लगाई है। लेकिन अभी वो जो टेक्नोलॉजी का मुजाहरा कर रहा है, जो मिसाइल अटैक कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल या पता नहीं कौन कौन से मिसाइल, आप नहीं हैरान हुए कि ये ईरान के पास आ कहां से रहा है? हाँ जी, हालांकि ईरान के ऊपर ना मुल्क की पाबंदियां लगी हुई हैं, ठीक पर है। ईरान ने अभी तक, आपको ये नहीं पता कि उन्होंने 1956 और 1962 के जो है ना मिसाइल तैयार वो चलाए हैं। अच्छा, अभी नई टेक्नोलॉजी आनी है, तो जब वो आएगी तो अभी वो क्या अमेरिका होगा? परेशान हाँ है, जी। इसराइल परेशान है, आगे क्या होगा? इसीलिए अमेरिका परेशान है। उसकी सोच भी नहीं थी कि ईरान के पास इतना तैयारी इतना करके बैठा है। असला जखीरा होगा। हाँ। उसकी सोच भी नहीं थी। ठीक है। ईरानी कमांडर ने अभी बयान दिया थोड़ी क्या? देर पहले कि अभी तो ये हमारे जो 35-40 साल पुराने मिसाइल है ना वो चलाए, अभी नए तो पड़े हुए हैं। ठीक है, उसकी भी बारी आएगी। आएगी, अगर ये बच गए तो। लेकिन ये आपको इंशाल्लाह लगता है- बचेंगे नहीं। आपको लगता है या आपका ख्याल है, जो नैरेटिव एक ये भी दुनिया में चल रहा है कि रशिया बैकएंड पे टेक्नोलॉजी या मिसाइल्स या ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, या फिर चाइना प्रोवाइड कर रहा है? आपको लगता है ऐसा होगा या कि ये अपनी टेक्नोलॉजी? ये अपनी टेक्नोलॉजी है ईरान। अपने सर पे हाँ लड़ जी, रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ईरान लड़ रहा है। ईरान इंशाल्लाह इस्लाम का नाम रोशन कर रहा है। हम उसके साथ हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम उसके साथ है। ठीक है। इंशाल्लाह निस्तो नबूद करेंगे इसराइल को। ठीक है, आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। जबरदस्त जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी आसिम अली। क्या करते हैं आसिम भाई? जी मैं मार्केटिंग का बिजनेस करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इस टाइम पूरी दुनिया में जंग का माहौल है। बहुत सी जंगें लगी हैं, खास तौर पे इस टाइम ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग का पूरी दुनिया में जिक्र किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस जंग के हवाले से? एज ए पाकिस्तानी आपकी क्या सोच है? ये समझ लें फर्स्ट रिएक्शन है, अभी बहुत टाइम बाद हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीइंग ए मुस्लिम हम ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा। उसके अलावा हम कहना ये चाहते हैं कि ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी बुनियाद ही शहादत पे है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, वो वजह ये है कि सरकार आले मोहम्मद जो हैं उनके दौर में भी जिनके वो फॉलोअर हैं, जिनको वो मानते हैं, उन्होंने भी शहादतें पाई हैं दीन इस्लाम की खातर। ठीक है, और इंसानियत के लिए। इंसानियत के लिए, दीन इस्लाम के लिए उन्होंने शहादतें पाई हैं। और अमेरिका को कुछ भी यूएसए को हासिल होने वाला नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है और उसके साथ हम खड़े हैं। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह एक विल पावर है। ठीक हो तो- गया। नहीं, लेकिन इसमें एक बात ये भी है ना, आपने बोला वो मुस्लिम कंट्री है इसलिए अमेरिका का जो सा ना वो कुछ भी नहीं बनने वाला। तो उससे पहले इराक में भी तो अटैक किया था अमेरिका ने, वो भी मुस्लिम कंट्री था। अफगानिस्तान की बात करें, वो भी मुस्लिम कंट्री था। ये कंसेप्ट जो जी जी, इसमें बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूं कि सीरिया, रियासत जो लीबिया। होती है ना उसका मजबूत होना बहुत जरूरी ये है। चीज़, ये उसका मजबूत होना जरूरी है। वो इराक ठीक है आपकी बात, लेकिन ये है कि सीरिया, पब्लिक, लीबिया, जी जी, अफगानिस्तान। पब्लिकली आप देखें तो वो उनकी जो कम्युनिटी है वो इस तरह है। हाँ, ठीक है, ना कि इस unity तरह है। है। ठीक है, तो इसलिए हम इसी चीज को मद्देनजर रख के कहते हैं कि यूएस से उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं इसराइल। सकता। इसराइल तो बिल्कुल भी उनका कुछ नहीं कर सकता। आप हाल देखें इसराइल का क्या हो रहा है। ठीक है, तो- अभी आज की खबर है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक किया है। ईरान बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल का ईरान ने हाल वही किया है जैसा कि पाकिस्तान ने इंडिया का हाल किया था। अच्छा। और हमने उनको लोहे के चने चबवा दिए थे इंडिया को। पूरे वर्ल्ड को पता है इस बात का। अच्छा, अभी जी। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, ये तो हमने मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कंसेप्ट लिया है। वैसे मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि पर्सनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं किसी भी कंट्री के, लेकिन चले मुस्लिम नॉन मुस्लिम या मजहब को अगर ले आए, ये तो आपने ईरान और इसराइल मुस्लिम नॉन मुस्लिम हो गया। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? इसमें कौन मुस्लिम है, कौन नॉन मुस्लिम है, कौन गलत है, कौन ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसमें ये बात करना चाहता हूँ कि शऊर एक बहुत बड़ी चीज होती है, Awareness। अवेयरनेस। तो अफगानिस्तान को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो जिनके कहने पे जो काम कर रहा है उसे हासिल कुछ भी नहीं जिनके होगा। कहने पे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पंजाबी की मिसाल है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के आगे आटे में नमक भी नहीं है। अच्छा, ये बात उन्हें समझ लेनी चाहिए। ठीक है। तो हम क्योंकि उनकी प्रॉपर ना आर्मी जी, है, जी, ना जी, जी, एयरफोर्स बिल्कुल, है, बिल्कुल। ना नेवी है। लेकिन ये है कि उनके पास वो जो धमकाते हैं, वो ये कहते हैं हमारे पास खुदकश बमबार हैं, इधर आके ये फाड़ दिया, उधर आके वो फाड़ दिया। तो वो मतलब
ये हालत तो नहीं है कि उनके पास आर्मी नहीं, नेवी नहीं या कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तो हम मतलब ये है कि जंग करते रहे। भाईजान हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये हिसाब है उनका। अच्छा, तो मैं तो यही कहता हूँ कि उन्हें समझ आ जानी चाहिए। वो कहते हैं हम कितने सालों से जंगे लड़ते आ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके साथ लड़ते आ रहे हैं उनका डिस्टेंस भी तो देखिए ना क्या था। हाँ, ये हमारा डिस्टेंस, हम तो उनके सर पे खड़े हैं, ठीक है। तो उनका कुछ भी हासिल नहीं होने वाला कभी भी। अभी भी उनके साथ जो हो रहा है पाकिस्तान, जो हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अफगानिस्तान हमारे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आपने बोला जी अफगानिस्तान जिसके इशारों पे, किसके इशारों पे? अमेरिका जिसके भी इशारों के ऊपर नाच रहा है, नहीं, सबको आपके पता है पूरे ख्याल वर्ल्ड को। शैतानियत है जो आलम इस्लाम में जो शैतानियत फैला रहे हैं, वो यूएस है, इसराइल है, हाँ। ठीक है, उनके एजेंडे पे वो काम कर रहा है, पैसा ले रहा है वो। लेकिन अफगानिस्तान की तो ऑलरेडी अमेरिका से जंग रह चुकी है। कुछ लोग कहते हैं वो इंडिया के कहने पे कर रहा है, आप कह रहे हैं अमेरिका के हुकूमत बदलती है, दौर बदलता है, वक्त बदलता ये है, चीज़ हाथ मिला लेते हैं लोग। बदलता है, सोच बदलती बिल्कुल, है, ठीक है। तो यही चीज है, बस सबको पता है, क्या कोई नई आप बात नहीं कर रहा। पैगाम क्या देना पैगाम चाहेंगे? यही देना चाहता अफगानिस्तान हूँ अफगानिस्तान को। मैंने आगे पैगाम दे दिया कि आटे में नमक भी नहीं है। पश्तो तो मुझे आती नहीं, मैं पश्तो में पैगाम दे दूं उन्हें, अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी उर्दू लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि बस वो समझ जाएं, ठीक है। जो उनके साथ हो रहा है इससे भी उनके साथ और ज्यादा काम गंभीर होने वाला है, लेकिन उन्हें ये है कि समझ जाएं, अपना आप बचाएं और हमारा वक्त भी बचाएं, बस। बिल्कुल ऐसे ही है, ना सिर्फ वक्त बल्कि इंसानी जानें दोनों साइड पे जा रही हैं। यहाँ पे भी जा रही हैं, वहाँ पे भी जा रही हैं। आप देखें रमजान का महीना है, पूरी दुनिया में क्या इमेज जाता है, एट दी एंड है तो दोनों इस्लामिक कंट्री है ना। आप क्या इस बात से डिसएग्री करते हैं कि अफगानिस्तान नॉन नहीं, मुस्लिम? हम एग्री करते हैं, मुस्लिम है वो मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, तो पूरी दुनिया क्या सोच रही है? लेकिन ये है कि वो पूरे मुस्लिम बने, जो मुस्लिम होने के जो मामलात हैं वो उनके तो ऊपर फतवा अमल लगा करें। रहे हैं उनके उधर मौलवी हजरात अफगानिस्तान के जी, यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद फर्ज इनके है बड़े ये। कई फतवे लगाते आए हैं, हाँ। और कुछ भी नहीं उन फतवों का बना। तो जैसा कि अभी भी कुछ नहीं बनेगा, बस वो समझ हाल जाएं। जंग है या फिर टेबल नहीं टॉक? नहीं, टेबल टॉक हल है, जबरदस्त, ठीक है। ये चीज़। मुस्लिम जो है जाने हैं, उनको बचाएं, इंसानियत की खातर जो है ना कंप्रोमाइज करें, जबरदस्त। ठीक है। तो हमारा तो यही पैगाम है, एज अ पाकिस्तानी हम यही पैगाम देते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में इस टाइम तो अगर वो चाहें कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, या इंडिया चाहे, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये चीज एक और मैं क्लियर करता चलूं, कुछ लोगों को लगता है भाई अब ओपनली बात करने का वक्त आया है, डरने शरने वाले मामला बहुत पीछे गुजर गए। कुछ लोगों को ये लगता है जी सॉफ्टवेयर अपडेट, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये सवाल है आपका, कहीं से भी देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से, चाहे इंडिया से, चाहे अफगानिस्तान से, चाहे आप बांग्लादेश से, अगर आपकी कंट्री में जंग मुसल्लत की जाती है या आपकी कंट्री की किसी दूसरे कंट्री के साथ जंग होती है, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? मतलब क्या वहां पर ये सोचेंगे कौन ठीक है कौन गलत है, या सबसे पहले आपकी अपनी कंट्री, आपकी अपनी नेशन होगी? ये क्वेश्चन है। फिर मैं अपना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी आपको करूंगा कि कैसे सच के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अच्छा लगा भाईजान आपसे बात करके। उम्मीद है आपको कि ये जंग रुकेगी, हो जाएगी ये दुनिया में इस टाइम आपको पता कितनी जंगें चल रही हैं? ईरान, इसराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट आपस में चल रहे हैं, चाइना के अपने साथ वाले, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है। तो ये समझ आ आपको रही है। लगता है कि अब ये जंगों की तरफ ही? मुझे नहीं लगता, ये हमारा मीडिया दिखा रहा है, हाइप उसके क्रिएट ऊपर कर हाइप क्रिएट हुई है, और उसके ऊपर दिखाया जा रहा है कि जैसा कि ट्रम्प कह रहा है कि हम चाहते हैं कि टेबल टॉक हो जाए, ठीक है, वो तो तो चाह ईरान रहा नहीं चाह रहा, लेकिन वो तो कह रहा है। तो हमारा ईरान के आगे भी ये अपील है कि टेबल टॉक करें, जो आपको बात समझ आती है। ईरान कहता है मैं जंग रोकता हूं, लेकिन 2-3 कंडीशंस यानी शर्तें हैं। एक तो ये है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है ना, फाइनेंशियली माली नुकसान, वो सबसे पहले अमेरिका पूरा करे या इसराइल, जो भी पूरा करे। और उसके अलावा जो मिडल ईस्ट में जितने भी अड्डे हैं अमेरिका के, वो सारे ये मिडल ईस्ट से उठा के ले जाए। जी, मैं लास्ट पे यही कहता हूँ कि ईरान के लिए बहुत नेक तमन्नाएं हैं हमारी, ठीक है, तो अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। ठीक है। और जो उनके इंसानियत को दुश्मन पूरी दुनिया ममालिक में- हैं, जो पाकिस्तान के और ईरान के जो दुश्मन ममालिक हैं, उनको अल्लाह निस्बत बल्कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया नहीं, हमारी गवर्नमेंट किसके साथ खड़ी है? हमारी देखिए, गवर्नमेंट तो दुआएं यकीनन इधर- हक के साथ ही खड़ी इधर- होगी। जी, प्रैक्टिकली आपको नजर आ रहा है? जी, मुझे नजर आ रहा है, जैसा कि ये एक असेंबली है जो आलमी, उसमें वोटिंग हुई है, तो OIC या यूनाइटेड जी, नेशंस? मैं ठीक बस है, करता हूँ ठीक बात। है, ठीक है, तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो हक के साथ खड़ा है, ठीक तो है। हक यकीनन ईरान है, तो हमारी पाक आर्मी, हम उसके शाना बशाना है, ठीक और है। हम ईरान के साथ स्टैंड है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मोस्टली पाकिस्तानी 95% पाकिस्तानियों की यही राय है। खैर, ये भाई से बात करके भी अच्छा लगा। हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना सोचने का नजरिया है। आप में से बहुत से लोग इनसे एग्री, बहुत से लोग डिसएग्री कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो सवाल हो वो सवाल पब्लिक में लेकर जाया जाए, और पब्लिक का जो नैरेटिव या पब्लिक की जो सोच है वो आप तक पहुंचाई जाए।
लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा सच के साथ खड़ा होना ही इंसानियत का नाम है। आपको आज की ये वीडियो, मेरी ये बातें, मेरे सवालात और लोगों के जवाबात कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी एफर्ट बेहतर लगी हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।